जय ओम श्री सिद्धे नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीहाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि को स्मरण करके उनके जैसा होने की भावना के साथ हम ये चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अपनी चर्चा चल रही है 12 भावनाओं के माध्यम से स्वरूप चिंतन की। उसमें वस्तु के स्वरूप का भी चिंतन करना है और स्वयं का भी चिंतन करना है। हालांकि हम संसार में भ्रमण करते करते असत्य अनुभूतियों में इतने रच-पच गए हैं कि सत्य सुनना भी भारी पड़ता है। असत्य इजी लगता है और सत्य कठिन लगता है, कठोर लगता है। और ये हर बात हर जगह होती है अकेले 12 भावनाओं में नहीं, कहीं भी सच्चाई का सामना करना साहस का कार्य है, हिम्मत चाहिए। असत्य में कुछ नहीं लगता है, जिसके मन पे जो आए वो कह देवे और जिसको जितना समझ में आए उतना मान लेवे। लेकिन सच के लिए आपको परीक्षा करनी होगी, विचार करना होगा, ऊहापोह करके निर्णय करना होगा कि मैं जो श्रद्धान करता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वह निर्मल है या मलिन है। इस क्रम में हमने बात की तो हम कुछ सच्चाइयों की बात कर रहे थे। उनमें से पहले नंबर की सच्चाई ये है कि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के जो गुण हैं और उन गुणों की जो पर्याय हैं, वो पर्याय कैसी हैं? वे पर्याय अनित्य हैं। एक आत्मा नित्य है। इस पूरे विश्व में, बहुत बड़ा है ये विश्व, पूरे विश्व में कोई शरण नहीं है इस जीव को, एक आत्मा ही इसको शरण है। कहाँ की बात कर रहे थे? पूरे संसार के चप्पे चप्पे को छान के देख लिया, पूरे संसार में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ जीव सुखी हो। सुख की भ्रांति हो सकती है, कोई झूठ बोल सकता है मैं सुखी हूँ, कोई भ्रम से कह सकता है मैं सुखी हूँ, लेकिन संसार के किसी भी परिस्थिति में सुख नहीं है। यहाँ तक कि देव गति में भी, जो गति बहुत अच्छी कही जाती है, सर्व सुविधाओं से युक्त कही जाती है, वहाँ भी सुख नहीं है। ये जो सुख दुख की चर्चा हमने की, वो कितने लोग मिलजुल के भोगते हैं? नहीं बोले, आपको दिखते होंगे मिलजुल के भोगते हैं। हर जीव अकेले अकेले अपना अपना सुख दुख भोगता है। एकत्व भावना, पहली भावना अनित्य, दूसरी, तीसरी, चौथी एकत्व, पांचवी अन्य। एक आत्मा जो है, वो किस एक आत्मा की बात कर रहे हैं आप? कि उस एक आत्मा की बात कर रहे हैं जहां पर शरीर भी अन्य है। शरीर उस एकत्व में शामिल नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अब चिंतन मनन करके गहराइयों पे हम जाएं तो हमें पता चलता है कि ये मिलीजुली सरकार चल रही थी, तो मुझे भ्रांति थी कि मैं शरीर ही हूँ या शरीर पर मेरी चलती है। लेकिन जब शरीर जवाब दे देता है, और वो जवाब देने की कोई उम्र फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वृद्ध होगा तभी जवाब देगा। शरीर के जो ऑर्गेन हैं, शरीर जो व्यवस्था है, मैं अभी हाथ हिलाता हूँ, 1 मिनट बाद ये हाथ हिलेगा या नहीं हिलेगा,
ये पौद्गलिक की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति पर निर्भर करता है। बस इत्तेफाक इतना ज़्यादा है कि हमें ये भ्रम हो जाता है मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब देखना, मैं जीव हूँ, मैं बोलने का भाव कर रहा हूँ। जिस काल में मैं बोलने का भाव कर रहा हूँ उसी काल में शरीर के भाषा वर्गणा रूप उद्गल परमाणुओं का परिणमन हो रहा है। तो मुझे क्या भ्रांति हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अमूर्तिक तत्व हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा विकल्प तो कर सकता है लेकिन पर में हस्तक्षेप करके कार्य नहीं कर सकता है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ हमको भ्रम हो जाता है। भ्रम तो हमको सुबह शाम दोपहर कभी भी कहीं भी हो सकता है। गर्मी लग रही है, मेरे मन ने कहा पानी बरसना चाहिए और इतने में पानी बरस गया। तो ये भी भ्रम हो सकता है कि देखो मैंने कहा था ना पानी बरसे इसलिए पानी बरस गया। तो मेरे कहने से पानी बरसा है, मेरी ऊपर सेटिंग है किसी से। सच्चाई क्या है कि उस काल में तुम कुछ नहीं भी कहते तो भी पानी बरसता और तुमने कह दिया तो भी बरसा। तो इत्तेफाक क्या हुआ, कहने का। इधर आपका कहना हुआ कि पानी बरस और उधर पानी बरस गया। और कई बार ऐसे इत्तेफाक किसी अनुष्ठान विशेष से हो सकते हैं, किसी मंत्र विशेष के पाठ के काल में हो सकते हैं, कोई अलग अलग जाति पंथ संप्रदायों के यज्ञ हवन कुछ कुछ हो सकते हैं। तो फिर आरोप क्या आ जाएगा, देखो बारिश नहीं हो रही थी, मैंने हवन किया इसलिए बारिश हुई, मैंने मंत्र पाठ किया इसलिए बारिश हुई। भाई अगर ये सच बात है तो उन देशों का, उन क्षेत्रों का पूछो जहाँ हवन नहीं हो रहे हैं, वहाँ बारिश कैसे हो रही है। इतना विचार करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अपन ने जो कहा है वो बढ़िया है। जैन दर्शन तो खुल्लम खुल्ला बोलता है कि भाई साहब पर द्रव्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता है। जैसे कोई बारिश का कर्ता नहीं है, स्वयं स्वकाल में होती है। उसके साइंटिफिक रीजन ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको कि अभी इतनी मात्रा में गर्मी हो, वाष्प बन जाए, पानी ऊपर चला जाए, फिर वहाँ वो सब रामायण है पूरी। लेकिन हमारा और आपका किसी का उसमें वश नहीं चलता है। लेकिन जगत में ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं बारिश करा सकता हूँ, मैं बारिश रोक सकता हूँ। फिर उसकी अलग कहानी शुरू हो जाएगी। यहाँ क्या बात चल रही है कि वो अगर ऐसा हुआ तो कई लोग ऐसा, मैंने तो देखा है एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसका जवाब ये है कि वो इत्तेफाक था। इत्तेफाक माने कोइंसिडेंस। उसी समय हमको विकल्प आया, उसी समय घटना घटी। क्योंकि कर्ता कर्मपने से यदि कहा जाएगा तो कर्ता कर्मपना जो है त्रिकाल लागू होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने कहा बारिश बरस तो बरस गई। तो यदि मेरे वचनों में ताकत है तो द्वारा भी बरसेगा, तीसरी बार भी बरसेगा। तो अपन ने तो मूल बात यह है कि जो एकत्व की बात की अपने भावना की, वहाँ शरीर भी अन्य है। मैंने शरीर पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कब, जब कंट्रोल छूट जाएगा तब नहीं, अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये लोग व्यवहार में लोग बोलते हैं मैं बहुत फिट रखता हूँ, मैं बहुत स्वस्थ रखता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ विकल्प करता हूँ मैं। इसका स्वस्थ रहना अस्वस्थ रहना ये किसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है, इसका स्वस्थ रहना अस्वस्थ रहना, काला होना गोरा होना, वजन कम होना वजन ज़्यादा होना, किसके हाथ में? वो डिपार्टमेंट कर्मों का है, मेरा नहीं है। हाँ, कभी कभी विकल्प ऐसा होता है कि मुझे विकल्प होता है कि मैं पतला हो जाऊं और कर्म का उदय भी उस काल में वैसा हो, तो मुझे भ्रांति हुई कि मैंने ये तरीके से पतला हुआ। उसी तरीके से दूसरा नहीं होता है, तीसरा नहीं होता है, कोई भी। तो मूल कारण जो है वो क्या है, कर्म का उदय। इसलिए शरीर भी, अब शरीर में होने वाला परिवर्तन मुझे कभी मेरे विचारों को मलिन नहीं कर सकता है। मतलब इन पूरे चैप्टर का पढ़ाई का पर्पज भी साथ में समझ लेना। जब हम ये कह रहे हैं शरीर अपना नहीं है तो सिर्फ हमको इससे द्वेष करना ऐसा नहीं है। इसका फायदा ये है जब शरीर में नहीं हूँ
तो शरीर में होने वाले परिवर्तन की वजह से मैं अपने चित्त को मलिन नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में नहीं हूं। मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तो क्या होगा कि शरीर की जैसे जैसे अवस्था बदलेगी वैसे वैसे मैं अवस्था अपनी महसूस करूंगा। और यहाँ ये बात चल रही है, शरीर की कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी माने अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, समझो दिखना बंद हो जाए दोनों आंखों से, तो भी आत्मा की ये मलिन अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा की मलिन अवस्था? क्योंकि आत्मा तो पहले जैसा था वैसा ही अभी है। अब आप कहोगे पहले वैसा था ऐसा अभी है, तो फिर देख क्यों नहीं रहा है? कि अभी भी देख रहा है, उसमें क्या है? इंद्रियों के व्यवस्थित रहने से और इंद्रियों के व्यवस्थित नहीं रहने से आत्मा की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि हम इंद्रियों के आसपास इतने रचे पचे हैं कि हमें तो ये वचन भी ऐसा लग रहा है अटपटा के, और ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं सुनूंगा नहीं तो फिर मेरी कैसी जिंदगी, मैं देखूंगा नहीं तो कैसी जिंदगी। जबकि हजारों लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी भर नहीं देखते हैं, हजारों होंगे, हजारों गिनेंगे तो, लेकिन उनका जीवत्व शक्ति जो है, जीवपना जो है, चेतनापना है, वो तो है ना। वह हमको क्या भ्रम हुआ कि आंख देख रही है? आंख नहीं देख रही है, ज्ञान देखता है आंख के माध्यम से। कान नहीं सुनते हैं, जीव जीव श्रवण करता है, जानता है कान के माध्यम से। ये खिड़की लगी ना, खिड़की से अपन बाहर का देखते हैं। खिड़की खुलती है तो बाहर का दिखता है, खिड़की बंद होती है तो बाहर का नहीं दिखता है। प्रश्न, खिड़की देख रही है? मैं इतना ही है, इंद्रियों के माध्यम से मुझे विषयों का ग्रहण होता है। इंद्रियां व्यवस्थित रहती हैं तो विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियां व्यवस्थित नहीं रहती हैं तो नहीं होता है। लेकिन इंद्रियां विषयों को जानती हों ऐसा नहीं है। जानने वाला कौन? खिड़की नहीं जानती है, जानने वाला खिड़की के अंदर। ऐसे ही चेतना जानने का काम करती है। शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं माने अन्यत्व भावना। इसके बाद कौन सी भावना है? अशुचि भावना, कि जो शरीर में नहीं हूं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे से कोई खिलौना छुड़ा ले रहे और वहाँ अलग रख दे रहे, बच्चा थोड़ी देर उससे खेल चुका था तो उसको बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो फिर बच्चों को हम समझाते हैं गंदा खिलौना है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, मतलब उसके दुर्गुण बताने की कोशिश करते हैं ताकि उसे ये पश्चाताप ना हो कि मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो बहुत काम की है। तो हमने जो आपसे कहा ना शरीर अन्य है, तो मन ही मन में आपको ऐसा नहीं रह जाए यार क्यों अन्य कर दिया, क्यों अन्य कर दिया। तो शरीर का पोस्टमार्टम करके आचार्यों ने बताया कि जरा देखो तो शरीर में क्या है। गंदगी के अलावा मल है, मूत्र है, मांस है, मज्जा है, रक्त है। आप समझ गए? 2 दिन भी ना नहाए तो कीड़े पड़ने लग जाएं, मतलब बहुत बेकार चीज़ है ये। इतनी बढ़िया चीज़ नहीं है जिससे आप अनुराग करने की सोच रहे हो। अशुचि भावना का मूलभूत विषय है शरीर के संबंध में कभी कभी हमें परमार्थ से विचार करना चाहिए कि शरीर का स्वरूप कैसा है। अन्यथा तो यह होगा, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। पूरी जिंदगी आजन्म मुझे ये भ्रांति बनी रहती है, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ। नुकसान क्या होता है इससे? कि मैं अपने परिणामों की संभाल की जगह शरीर की संभाल करता हूँ। देखो, आवश्यकता अनुसार, भूमिका अनुसार शरीर की संभाल मुनराज भी करते हैं। वे भी ज्ञान और ध्यान को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। तो आहार लेना अलग बात है और आहार पे टूट पड़ना अलग बात है। फिर आहार को मैं भक्ष अभक्ष का विचार भी नहीं करना, फिर आहार में दिन रात का विचार नहीं करना, ये अति आसक्ति का परिणाम है। तो शरीर इतनी बढ़िया चीज नहीं है जिसके लिए हम जो है अति आसक्ति करें। लेकिन क्या करें, हमारे पुण्य के उदय से
5 इंद्रियों वाला शरीर हमें एक नौकर मिला था काम करने के लिए। जन्म से ही ये शरीर हमें हेल्प करने के लिए, कुछ तीर्थ यात्रा करनी है तो पैर हैं, भगवान का भजन करना है तो वाणी है, ऐसे करके आपको बहुत सारी एसेसरीज मिली। लेकिन हम उनका उपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने लगे, और दुरुपयोग में भी ऐसा गजब हो गया कि जो मेरे नौकर थे वो मेरे मालिक बन गए। तो अब आत्मा तो हो गया है नौकर और शरीर बन गया मालिक। अब शरीर हुक्म देता है, क्या हुक्म देता है आत्मा को? जाओ बढ़िया वाली कुर्सी ढूंढ के लाओ, जाओ बढ़िया आइसक्रीम ढूंढ के लाओ, जाओ घूमता है रोड पे, होटल ढूंढता है बढ़िया है, यहाँ अच्छा नहीं है वहाँ चलो, वहाँ अच्छा नहीं है वहाँ चलो। मतलब 5 इंद्रियां जो तुझे ज्ञान ध्यान अभ्यास करने में सहयोगी हो सकती थी, तो उन 5 इंद्रियों की गुलामी करते करते इतना भ्रमित हो गया, इतना भ्रमित हो गया कि जो चीजें तुझे नुकसान पहुंचा रही हैं उसमें तुझे सुख बुद्धि आ गई। ऐसे बहुत साइंस 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 विज्ञान 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 के गीत गाएगा। तू बता कौन सा विज्ञान कौन सा साइंस है जो शराब पीने से आत्मा को या शरीर को इंप्रूवमेंट मिलता है कोई एकाध? लेकिन क्या करें वहां फिर नहीं 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 नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा पी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी पी लिए तो क्या फर्क पड़ता है। कमाल करता है। ज्ञान तेरी शक्ति थी, तेरी पावर ज्ञान है आत्मा के पास, एक यही तो स्पेशलिटी थी। उस ज्ञान शक्ति को नष्ट करने वाली चीज का सेवन करता है, जिससे तेरा ज्ञान नष्ट होता है, नशा चढ़ जाता है, और तू कहता है क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप समझो, गुलामी करते करते बख्श वक्ष का विचार शून्य हो गया, हिंसा अहिंसा का विचार शून्य हो गया। तू जिस शराब को सेवन कर रहा है, तुझे अंदाजा है कि कितनी जीव राशि उत्पन्न होने के बाद उसका निर्माण हुआ है। यहाँ तो 2 दिन बाद की चीजें, 1 दिन बाद की चीजें, 6 घंटे बाद की चीजें अवक्ष घोषित हो जाती हैं। वो सालों साल उसमें जीव राशि लगा दो, कोई भी माइक्रोस्कोप उसमें पड़े ही पड़े हैं, और तो बोलते भी है, लेकिन फिर आपने अपने परिभाषाएं बना लेते हैं, बोले अच्छे वाले बैक्टीरिया, खराब वाले बैक्टीरिया। देखो मूर्खों के बीच में रहेंगे तो रिसर्च भी मूर्खतापूर्ण आएंगी। बीच में 1-4 पन्ने के वो किसी ने आर्टिकल लिख दिया था, बोले शराब पीने से हार्ट अच्छा रहता है, तो लग गए लोग, उनका धंधा बढ़ गया, उधर शराब वालों का धंधा बढ़ गया, इधर डॉक्टरों का धंधा बढ़ गया, 2 ही खुश। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और समझ रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत होशियार चंद हूं। हर कदम ऐसा उठा रहा है जिससे नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ विचार करना चाहिए शरीर कैसा है। तो बोले शरीर तो अशुचि है। अशुचि शब्द का अर्थ होता है अपवित्र है। कैसा है ये? अपवित्र। जो जल सबको पवित्र करता है, यदि ये उसको जूठा कर लेवे तो जल भी अपवित्र हो जाए। मतलब इतना खराब है ये शरीर। आपको ऐसे समझ में आया? पानी क्या करता है सबको? ऐसा किसी को छिड़क दो तो शुद्ध हो जाते हैं, अमृत स्नान करा दो, मंत्र पढ़ दो। पानी का काम है लोगों को शुद्ध करना, और ये शरीर इतना अपवित्र है कि उस पवित्र करने वाले पानी को पी लेवे तो पानी जूठा हो जावे, जिस चीज को हाथ लगावे वो हाथ खराब, चीज खराब हो जाती। इस तरह से अन्यत्व भावना के बाद अशुचि भावना की बात कही। अशुचि भावना के साथ में फिर एक भावना की और बात की, कौन सी? कि अकेला शरीर अशुचि नहीं है, शरीर अकेला अपवित्र नहीं है। शरीर की अकेले चिंतन मनन मत करो, असली विचार करना है तो आश्रव का करो। आश्रव अर्थात कर्मों का आना, ऐसा बोलते हैं, लेकिन सच बात क्या है? आश्रव अर्थात मोह राग द्वेष, जिस वजह से कर्म आते हैं। और फिर अपन ने उसकी थोड़ी सी विस्तार चर्चा करने की कोशिश की थी कि हमारा सबसे बड़ा भारी जो छेद है आत्मा में, वो है मिथ्यात्व का, वो है अज्ञानता का,
मतलब उल्टी मान्यता। देखो, मैं भगवान की भक्ति करूं, वचनों से बोलूं, भगवान आप महान हैं, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं, और जो जो आचार्यों ने, विद्वानों ने स्तुतियां लिखी हैं हम उसे पढ़ें, तो भी हम अपने मन ही मन में मिथ्यात्व का पोषण करते हुए रह सकते हैं। और ये सबसे बड़ा आश्रव है। मतलब हम धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते हुए भी अंदर ही अंदर में उल्टी मान्यता के साथ में बैठे हुए हैं। और समस्त आचार्य कह रहे हैं कि तुम सब काम बाद में करना, पहले मान्यता ठीक करो। क्या मतलब है मान्यता ठीक करो? 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों की चर्चा की है आश्रव भावना में। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि। मैं पर हूं, पर मेरा है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं। फिर से बोलता हूं, मैं पर हूं, मैं पर मेरा है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं। इनके संस्कृत नाम है एकत्व बुद्धि। क्या बोला? क्या बोला? पीछे बालकनी में माता जी क्या बोला? एकत्व बुद्धि। दूसरा ममत्व बुद्धि। क्या बोला? ममत्व बुद्धि। तीसरा कर्तृत्व बुद्धि। क्या कहा? फिर से बोलो एक बार और। कर्तृत्व बुद्धि। चौथे नंबर की है भोक्तृत्व बुद्धि। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अब ये 4 बुद्धियां यदि स्व में हो तो परमार्थ है, सम्यक दर्शन है। और यही 4 बुद्धियां पर में हो तो वो मिथ्या दर्शन है। स्व से एकत्वपना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया बात है। स्व से ममत्व हो कोई समस्या नहीं है। स्व का कर्तृत्व हो, स्व का भोक्तृत्व हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अज्ञानता का क्या कमाल है? पर में अपनापन स्थापित करता है, पर में मेरापना करता है, पर में कर्तृत्व करता है, और पर का भोक्तृत्व बनता है। ये मिथ्या दृष्टि का बुनियादी खास लक्षण है। अज्ञानी का कह लो, मिथ्या दृष्टि का कह लो, बेवकूफ का कह लो, कुछ भी नाम रख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ऐसा है नहीं और ऐसा वो मानता है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। हमारी जो मूल में भूल कही जाती है, देखना, कुछ बातें हैं जिसे हम श्रद्धान के स्तर पर समझेंगे और श्रद्धान के स्तर पर स्वीकार करेंगे, और फिर उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे। आपका जीवन इतना रिलैक्स हो जाएगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं, इतना हल्का। क्योंकि हमने जो अपने सर पे भार रख रखा है वो तो कल्पना लोक से भार रख रखा है। जैसे कई लोगों के सर पे बहुत भार है, हो सकता है यहाँ भी जो बैठे ना, कईयों को पूरे देश का भार हो, पूरी अमेरिका की जिम्मेदारी हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ बैठे हुए। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये गलत डिसीजन हुआ है, ये सही, पूरी जिम्मेदारी लिए बैठा है। सच्चाई क्या है? इतनी सी नहीं चलती है इसकी, मतलब चलती नहीं है शरीर पर भी, और चलाना चाहता है पूरे विश्व में। अच्छा, अज्ञानता पुष्ट कैसे होती है? इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से। कभी कभी ये जिसको वोट दे के आया वो जीत गया, तो इसको लगा कि भाई मैंने सरकार बना दी। अब तेरे जैसे लाखों हैं, लेकिन उसके लाखों से क्या करना है? वो तो अपना देख रहा है ना, उसको जिसका विकल्प था उसका कार्य हो गया। तो विकल्प के अनुसार जब जब काम हुआ तब तब मुझे भ्रांति हो गई। सच्चाई क्या थी? विकल्प मेरा था, कार्य पर का था, मैं अलग हूं, पर अलग है, मेरे और पर के बीच में कांच की दीवार है, मैं पर को नहीं छूता हूं, पर मुझे नहीं छूता है। 2 द्रव्य आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस हाथ ने इस हाथ से स्पर्श किया, लेकिन 2 परमाणु आपस में छुए हैं, ऐसी व्यवस्था है नहीं। कर्तापना तो बाद की बात है, मैं पर में कुछ कर सकता हूं, मैं पर में भोग सकता हूं, लेकिन अज्ञानता ऐसा जोर कषाय ऐसा कहती है कि नहीं, मैं ही शरीर का करता हूं, मेरा ही शरीर है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का करता हूं, मैं शरीर का भोगता हूं।
वो अकेला शरीर नहीं, पूरा घर मेरा है, मैं घर का करता हूँ, मैं ही घर हूँ, मैं घर का भोगता हूँ, मैं गाड़ी हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी का करता हूँ, मैं गाड़ी का भोगता हूँ। जो जो परद्रव्य इसको इस विश्व में दिखाई देते हैं वो सब जगह उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है। यहाँ तक कि आत्मा में उत्पन्न हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति विकार जो उत्पन्न होते हैं ना आत्मा में, उन विकारों में भी ये जीव एकत्व करता है, ममत्व करता है, कर्तृत्व करता है, भोक्तृत्व करता है। परमार्थ से विचार करते हैं तो पता चलता है कि भाई क्रोध, मान, माया, लोभ ये जीव के स्वभाव नहीं है, ये जीव का नेचर नहीं है, ये तो आश्रव भाव है। देखो आश्रव की समस्या क्या है भैया, ये आत्मा में उत्पन्न होता है, तो जो चीज आत्मा में उत्पन्न होती है हम उसको गलत नहीं समझ पाते हैं। जैसे दूसरा कोई गुस्सा करे ना तो बोलते हैं यार गलत करता है, स्वयं को गुस्सा है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लॉजिक ढूंढते हैं जिससे हम कन्विंस कर लेते हैं नहीं वो जरूरी था गुस्सा करना। लेकिन भैया गुस्सा तो गुस्सा है, स्वयं को आए या दूसरे को आए, विकार तो विकार है। ऐसे ही ये आश्रव भाव जो हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ जो हैं, ये उत्पन्न कहाँ हुए हैं मालूम है आपको? आत्मा में। लेकिन ये आत्मा नहीं है, ये इस संवर निर्जरा की ओर बढ़ने वाली बात कह रहा हूं मैं। अभी क्या बात चल रही थी अपनी? आश्रव की। आश्रव क्या है? आत्मा में जो क्रोधादि विकार उत्पन्न हुए उनका ही नाम आश्रव है। आश्रव की परिभाषा आपने क्या बोली थी? आश्रव किसको कहते हैं? कर्मों के आने को, यही बोला था ना। मैं क्या कह रहा हूं, कर्मों के आने का नाम आश्रव नहीं है। आश्रव किसका नाम है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी वजह से कर्म आते हैं ना, तो असली आश्रव तो ये है। कर्म तो कर्म है, उनको बुलाया किसने? कर्म खुद नहीं आए, क्रोध, मान, माया, लोभ विकारों ने बुलाया ना। तो असली आश्रव तो विकार है, इनको भावाश्रव बोलते हैं, उनको फिर द्रव्याश्रव बोलते हैं शास्त्र में। तो ये जो भावाश्रव हैं ये जब तक रहेंगे तब तक कर्म आते रहेंगे। पॉइंट समझना। खिड़की खुली रहेगी, डस्ट आती रहेगी, हवा आती रहेगी। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा में बने रहेंगे, क्या होगा? कर्म आते रहेंगे, और कर्म आते रहेंगे तो फिर वो गंदगी फैलती रहेगी, फिर विकार होते रहेंगे, फिर कर्म आते रहेंगे, फिर तो अंदर में आत्मा में जो आश्रव है, भावाश्रव, क्रोध, मान, माया, लोभ, अब इनको भगाना है समझो। तो क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप बताओ। तो पहला स्टेप बता रहे हैं कि ये जो क्रोध है, ये जो मान है, ये जो मायाचारी है, ये जो लोभ है, जो भी विकार है, सबसे पहले ये मानो ये विकार मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक हम आपको भेद विज्ञान करा रहे थे, गाड़ी मेरी नहीं है, बंगला मेरा नहीं है, रुपया पैसा मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। आप समझे कहाँ भेद विज्ञान करा रहे थे? पर में। अब भेद विज्ञान कहाँ करा रहे हैं? आत्मा में। आत्मा में किससे भेद विज्ञान करा रहे हैं? आश्रव से। आत्मा में आश्रव से भेद विज्ञान करा रहे हैं। क्यों? हमको क्या गड़बड़ हो गई, गलतफहमी क्या हो गई कि आत्मा में रहने दो ना क्रोध आदि को। क्यों रहने दे? अरे रे आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है ना, अपने में जो उत्पन्न हुआ है उसको क्यों भगाते हो? अपनी घर में पैदा हुआ है ना, तो भैया अपने घर में जो पैदा होता है वो हमेशा अपना हो, ये जरूरी नहीं। भाई चूहे अपने घर में पैदा हो गए अपने घर में चूहे पैदा, तो क्या करें? अब उनका पासपोर्ट बनवाएं, राशन कार्ड बनाएं, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं अपने नहीं है। हम क्या जवाब देंगे? हुए तो अपने घर में है ना अंकित भैया। तो भैया अपने घर में हुए हैं तो होने दो, वो अपनी जाति के नहीं है, अपनी विचारधारा, अपनी मतलब किसी भी एंगल से अपने में वो शामिल करने लायक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे ही जो भाव, जो विकार आत्मा में उत्पन्न हुआ है, वो भाव, वो विकार आत्मा का नहीं है। हुआ कहाँ है? आत्मा में। बहुत देखो ये वो पॉइंट है,
इसमें जीवों को बहुत तकलीफ जाती है। तकलीफ जाती है मतलब हुआ आत्मा में है और कह क्या रहे हैं आत्मा का नहीं है। सुनने में आश्चर्य लग रहा है ना, आत्मा में उत्पन्न हुआ है और आत्मा का नहीं है। अरे इसमें क्या आश्चर्य भाई साहब। मैं कहता हूँ ये जो मुझे समझो ये शरीर में कोई रोग पैदा हो जाए, शरीर में कोई फोड़ा पैदा हो जाए, फोड़ा कोई भी, अब वो जो शरीर में जो गंदगी इन्फेक्शन जो हुआ है वो पैदा कहाँ हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, शरीर में। लेकिन वो शरीर का है या नहीं, उसे संभाल के रखा जाए कि अलग कर दिया जाए, उसे भेद विज्ञान करना योग्य है कि उसे शरीर का बनाए रखना योग्य है, बताओ तो सही। तो आपका कॉमन सेंस तुरंत कह रहा ना यार इसमें पंडित जी पूछने वाली क्या बात है, शरीर में उत्पन्न हुआ है तो क्या है, अलग करो उसको। प्रभु ज्ञानी इतनी ही बात कह रहे हैं, तेरी आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ है तो क्या हुआ है, अलग करो, रखने लायक। हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं 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 हमारे अंदर हुआ है ना, हमारे अंदर हुआ है। तो लोग संभाल के रखे हुए हैं, एक एक का अगर पोस्टमार्टम करें तो 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पुराना क्रोध मान माया लोभ इसके अंदर में मिले। किसी किसी को तो पूर्व भाव का मिले, पिछले जन्म में और पिछले जन्म का मिले। चलती है यात्रा ऐसी। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज से आश्रव जो था वो अपना नहीं था। आश्रव भावना जो है वो आश्रव भावना में आश्रव का अभाव करने के लिए भाई जाती है, आश्रव को रखने के लिए नहीं भाई जाती है। लेकिन हमको पता तो चले ना आश्रव क्या है। भाई हम डॉक्टर से 10 बार दिखा के आ गए, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है तो इलाज चालू नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम सब धर्म करना चाहते हैं, सब धर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है धर्म करें कैसे। कोई कहता है भगवान की सेवा करो, कोई कहता है मंदिर की सेवा करो, कोई कहता है साधर्मी की सेवा करो, कोई कहता है साधुओं की सेवा करो, कोई कहता है शास्त्र पढ़ो। भाई सब अपना अपना कह देते हैं और मैं भ्रमित हो जाता हूं कि इनमें से मैं क्या करूं। जवाब क्या आया कि तू कुछ भी कर, सबसे पहले अपनी मान्यता को ठीक कर। मान्यता माने अपनी विचार शक्ति जो है उसको सही रख, और उसका बिंदु ये है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है उसके बारे में तुझे सही जानकारी होना चाहिए। और वस्तु व्यवस्था की क्रमिक जानकारी में हमें ये मिला, संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, कोई शरण नहीं है, कहीं मत भटको, परेशान मत हो, फालतू का खर्चा मत करो, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। सुनते समय ऐसा लगेगा ये नास्तिक लोग हैं क्या। सच में ही इस मामले में हम नास्तिक, हम नहीं मानते किसी को। मानते मतलब कोई, हम अपने मनुष्य पर्याय को किसी भी कुछ ही के लिए भी खर्च नहीं कर सकते। जबकि सच्चाई मुझे पता है ये शरीर एक दिन छूटेगा, अनित्य है, बस अनित्य है तो है, मुझे स्वीकार है। जब तक है तब तक क्या करूं कि या तो मेरी आत्मा शरण है, बाकी अशरण। सब संसार की यही हालत है, मैं अकेला ही इस संसार में हूं। अकेले के साथ में कहा शरीर भी मेरे साथ नहीं है, वो भी अन्य है। अब शरीर तो चला गया, अब उस आत्मा के पास में आया तो मुझे वहां क्या दिखाई दिया, क्रोध मान माया लोभ विकार दिखाई दिया ना। इस विकार का एक नाम है आश्रव। वो आश्रव दिखाई दिया तो आचार्य कहते हैं ये आश्रव भी आत्मा से अलग है। समय सार ग्रंथ ना, समय सार, इसमें एक जगह प्रश्न किया है कि आत्मा ज्ञानी कब होता है, जीव ज्ञानी कब होता है। तो पता क्या जवाब दिया है, जब यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद कर लेता है तब यह ज्ञानी हो जाता है। किसमें? आत्मा में और आश्रवों में। माने आप हैं, आपकी सत्ता है तो आप तो आत्मा है, और आपके अंदर जो क्रोध मान माया लोभ हुआ है वो आपका नहीं है, आप उसे अपना मत मानो। मतलब उसके प्रति एकत्व बुद्धि नहीं, उसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं, उसके प्रति कर्तृत्व बुद्धि नहीं, उसके प्रति भोक्तृत्व बुद्धि नहीं, तब जाके आश्रव का अभाव हो सकता है। अभी आश्रव का अभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं क्रोधादि विकारी भावों के प्रति अपनापन करता हूं। ऐसा लगता है ना मेरा क्रोध है तो मैं उस क्रोध को संभाल के रखता हूं।
मेरा मान है, मेरी मायाचारी है, मेरा लोभ है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये तेरा, मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे लिए हितकारी नहीं है। देखो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली, टेक्निकली देखेंगे। हाँ जी भैया, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ। आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो ये मेरे को समझ में तो आ रहा है, हाँ बट आचार व्यवहार में कैसे करेंगे उसको? आप प्रैक्टिकली पूछो, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मैं समझ गया? नहीं देखो, विषय तभी खुलता है जब मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं नहीं, वन वे ट्रैफिक तो चलेगा ही मैं चलेगा। समझ गया कि आप हाँ, क्या बोल रहे हो कि भाई क्रोध नहीं रखना है, बट हमको आता है क्रोध। अब आप मेरे को बताओ, ऐसे में हम, मैं समझ गया कि ये क्रोध आत्मा का नहीं है, ये मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ है, शरीर का है या जो भी है, उसको ट्रीट कैसे करें? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। अभी क्या हो रहा है, आपका ये कहना है सीधा सीधा कि पंडित जी हम 3 दिन से सुन रहे हैं हमारी समझ में आ गया है कि शरीर मेरा नहीं है, क्रोध आदि मेरे नहीं है, लेकिन बताओ करें क्या। हमको ये जो भेद विज्ञान करने वाली बात है, या सही समझ विकसित करने वाली जो बात है, हम श्रवण तो कर रहे हैं शास्त्र का, थोड़ा बहुत चिंतवन भी कर रहे हैं, लेकिन वो चिंतवन विकल्पों के स्तर पर है, वो श्रद्धा के स्तर पर नहीं है। और हम इसमें थोड़ा भेद नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है और क्या चीज़ हमें सुनने में आ रही है। जो चीज़ हमें सुनने में आ रही है जरूरी नहीं है वो चीज़ हमें समझ में आ रही हो। और समझ में भी 2 स्तर पर, एक विकल्पों के स्तर पर, हमारे पास इसका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तो भी हम कह सकते हैं हमें समझ में आ गई। और कई बार हमें श्रद्धा से स्वीकार हो गई, तो श्रद्धा से स्वीकार होना, आचार्य कहते हैं कि अब तुम्हारी समझ में आई है। समझो किसी ने मुझे कुछ समझाया और उस समय मुझे उसको जवाब देने के लिए कोई क्रॉस क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, तो मेरी सुन लिया मैंने, समझ में भी आ गया, प्रश्न पूछेगा तो सही जवाब भी दे दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आत्मा का क्रोध आदि है या नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं है। तो लेकिन ये जो एक्सपर्टनेस जो है ना वाणी की और श्रद्धा की, इसमें प्रैक्टिकल अंतर ये है, जैसे मैं आपके घर गया तो आपकी वाणी की एक्सपर्टनेस ने पता है क्या किया, आइए पड़ी साहब ये घर आपका ही है। मैं भी होशियार निकला तो मैंने चलो थोड़े 2-4 जगह साइन कर दो। भाई जब मेरा है तो उसको निपटा दो ना, खत्म करो विकल्प अपने, क्यों परेशान होते हो तुम? सरदार तुमको मेंटेन करना, मैं मेंटेन कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं, तो आप तो एक काम करो रजिस्ट्री कर दो। तो जैसे ही मैंने ये कहा उसके बाद आपके मुंह से निकलेगा कि आपका पंडित जी आपके विचार अच्छे नहीं है आप आगे बढ़ो। कि 2 मिनट पहले तो आप बोल रहे थे अगर आपके ही है, तो बोलना, आप बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, आपके बोलने का इंटेंशन भी मुझे पता था कि आप मुझे सम्मान देना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कहते हो ये घर आपका ही है, आप बिना टेंशन के रहो यहाँ। और मैं भी इस बात को समझता हूँ, तो अपना दोनों की गाड़ी चल गई, हम उसके डीपनेस में नहीं गए। डीपनेस में जाएंगे तो धरती पलट जाएगी। तो ऐसे ही जो आचार्य कह रहे हैं, यदि मैं उसकी डीपनेस में चला जाऊंगा और मुझे सच में आश्रमों से वेद विज्ञान हो जाएगा, तो मुझे चैतन्य की अनुभूति होगी, और वो चैतन्य की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, वो सम्यक दर्शन मुझे जीवन जीने में बहुत सुकून महसूस कराएगा। और इसका क्रम ये है कि जब थोड़ा समझ में आता है तो मेरी कषाय थोड़ी कम होती है, थोड़ी कषाय कम होती है तो थोड़ा आनंद बढ़ता है, थोड़ी कषाय और कम होती है थोड़ा आनंद और बढ़ता है, थोड़ी कषाय और कम होती है थोड़ा आनंद और बढ़ता है। जैसे जैसे कषाय कम होती जाती है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। आनंद का रूल ही ये है, कषाय कम हो और ये आनंद बढ़ता जाएगा, कषाय ज़्यादा हो आनंद कम होता जाएगा। तो इसलिए इसका व्यवहारिक प्रयोग ही है। जिनवाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जिनवाणी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। बोला ऐसा नहीं है भगवान के सामने खड़े होकर उनको सुना के आ जाते हैं और भगवान कहते हैं आज तुमने आज बहुत बढ़िया सुनाया। वो तो निमित्त हैं भगवान। हम जो भगवान के सामने सुनाते हैं वो भगवान को नहीं सुनाते हैं। अपने यहाँ की जो स्तुतियाँ हैं या अपने यहाँ के जो पाठ हैं या अपने यहाँ की आरती है, कभी उनके शब्दों का तो विचार करो क्या कह रहे हैं।
मैंने समझो भगवान के सामने 3 स्तुति पढ़ी, किसको सुनाई? भगवान को। भाई अपन इतनी दूर से आए सब, कोई 20 माइल से, कोई 30 माइल से, कोई 40 माइल से, क्या किया? भगवान के सामने अपन ने स्तुति पढ़ी, तो हमने सुनाई। किसको सुनाई? भगवान को। अच्छा, अब हम थोड़ा डीपनेस में चले गए कि भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बताओ तो सही। तो रहस्य पता चला कि भाई साहब भगवान पहली बात तो वीतरागी है, उन्हें तुम्हारे कोई लेना देना नहीं है। तो सच बात ये थी कि हम वीतरागी परमात्मा को माध्यम बनाकर उनके नाम पर वो स्तुतियां पढ़ रहे थे ताकि मुझे भी वीतरागता की महिमा आए। मैं अपने आप को सुना रहा था, मैं अपने आप को सुना रहा था, किसी को नहीं सुना रहा था। आप उसके शब्द भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं एक भजन पहले बहुत शुरू में आपको आया था, तो याद होगा आपको, वो वाला भजन याद दिलाता था, कौन सा? तुमसे लागी लगन। वो सब मतलब बच्चे को याद भी है। कभी उसकी वर्डिंग विचार की, चिंतन किया, बस वहाँ है। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, जब उसकी डीपनेस में जाते हैं तो उसके रिएक्शन में हमारे जो विचार बनते हैं वो हमारी उपलब्धि होती है। हमने तो गीत गाए ना इस बात के, कौन से? उसकी बीच वाली पंक्ति से मैं बहुत मज़ेदार थी, वो प्रभावित होता हूँ। कौन सी? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। ये कौन कह रहा है मालूम है? तीर्थंकर महावीर का अनुयायी। कहाँ कह रहा है मालूम है? रोड पर खड़े होके। ज़्यादातर जुलूसों में गाया जाने वाला भजन है ये हमारे यहाँ, तो बैंड वाले निकलते हैं तब गाते हैं ये वाले। किसको सुना रहे आप? किसको सुना रहे हैं? आसपास के लोगों को, मोहल्ले वालों को, जो भी हैं सुन रहे हैं, सबको सुना रहे हैं कि सुनो हम जैनी हैं। हमें इस बात से तो धमकाना ही मत, डराना मत कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। हो गए वीरेन भाई, चले गए। अल्पायु वाले माइक हैं यहाँ। क्या बैटरी जाती है? कुछ बताओ। हाँ जी, तो हम क्या सुना रहे थे सबको? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हमको जगत के दुख की परवाह नहीं है। जब मैं इसकी डीपनेस में गया तो ऐसा क्यों बोला आपने? इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है जगत में तो मुझे उतना ही दुख मिलेगा जितना मैंने बांध रखा है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा दुख दे देगा। आप समझे? जैनियों के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। जैनी इस बात से टेंशन फ्री रहते हैं, और यार कोई मंत्र नहीं पढ़ते हुए, कोई जादू टोना नहीं करते हुए, कोई मेरा बिगाड़ नहीं करते हुए। टेंशन फ्री रहो। 1% तो बहुत बोल दिया, 0.1% भी एक्स्ट्रा दुख मुझे कोई दुनिया की ताकत दे नहीं सकती है। इसलिए मुझे जगत के दुखों की परवाह नहीं है। तो भगवान के पास क्यों आए? स्वर्ग चाहिए होगा, तो अगली पंक्ति में क्लियर कर दिया, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो जैनियों का लेवल कितना ऊंचा है। संसार के दुखों से डरते नहीं हैं और स्वर्गों के सुख को चाहते नहीं हैं। 2 पॉइंट हैं ये। इसमें क्या बात करें कि मैं जो धर्म कर रहा हूं वो डर के मारे नहीं कर रहा हूं या लोभ की वजह से नहीं कर रहा हूं। आप मानो या ना मानो, दुनिया में आधे से ज़्यादा क्या लगभग जितने भी ये चल रहे हैं ना धर्म के नाम पर, उसमें आधे से ज़्यादा लोग या तो डरे हुए हैं या लोभी हैं। विश्लेषण कर लेना परिणामों का। डरे हुए क्यों हैं? भाई मैं नरक नहीं चला जाऊं, मैं जहन्नुम में नहीं चला जाऊं, मुझे ऐसा नहीं हो जाए, मुझे वैसा नहीं हो जाए, डर के मारे तो भगवान मुझे वहाँ जाने से रोक लेंगे। या मैं भगवान के पास रहूँगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी, मुझे बैकुंठ मिल जाएगा, मुझे फलाना हो जाएगा। जैनियों ने एक लाइन में क्लियर कर दिया अपना स्टेटमेंट, क्या? जग के दुख की तो, ये तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। दुकान अच्छी चल रही है, खराब चल रही, जैसा कर्म बांधा है वैसी चल रही। स्वस्थ हैं कि निरोगी हैं, जैसा कर्म बांधा है वैसे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और स्वर्ग सुख की भी हमको चाह नहीं है। मतलब अंदर में इसलिए भी आपके पास नहीं आया कि मुझे स्वर्ग चाहिए।
तो मानो भगवान ने पूछा हो फिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, तब हमने बताया मैं तो जामन मरण, मैं तो जन्म मरण का अभाव करना चाहता हूँ। मतलब जैनियों की डिमांड भी बहुत ऊंची क्वालिटी की है, वो मांगते भी हैं तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांगते। भाई या तो मांगते नहीं हैं, भाई या तो मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं कि भाई दे दो $2 $5 नहीं, जिस दिन लेंगे भाई 2 लाख दो ना। भाई काम करेंगे तो फिर बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का करेंगे ना। अपने यहाँ छोटे मोटे नहीं है, मंदिर बनाया अपन ने तो फिर ऐसे थोड़ी है कि $10 नहीं, फिर तो बनने दो, बढ़िया बनेगा, समझना। तो हम भगवान के सामने पहुंच गए और एक कल्पना ही है और भगवान कह रहे हैं कि मांगो। कोई बेवकूफ़ होगा जो कहे भगवान एक गाड़ी दे देना, भगवान एक घर दे देना, भगवान एक बच्चे दे देना, भगवान मुझे दुकान बढ़िया चलाना। कोई बेवकूफ़ होगा, क्या बात कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा, मेरे पूर्व के विद्वानों ने, पूर्व के आचार्यों ने जो स्तुतियां लिखी हैं उसमें यही लिखा है कि भगवान से फालतू चीज़ें मत मांगो। क्यों, ये तो मुझे तब भी मिल गई थी जब भगवान नहीं मिले थे। ये चीज़ें तो पापियों के पास भी है यार, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। देखो अंदर की बात बताऊं, क्या कह रहा हूँ, सुना ध्यान से। जिन चीज़ों की आप लिस्ट बना के घूम रहे हो, ये चीज़ें तो पापियों के पास भी है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उसमें एक दोहा लिखा उन्होंने, तुलसीदास जी ने, वो लिखते हैं संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय। दो ही चीज़ें इस दुनिया में दुर्लभ हैं, एक तो संत समागम, सज्जन लोगों की संगति, और एक भगवान का भजन। बाकी सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, सुत माने बेटा बेटी, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी माने रुपया पैसा, ये चीज़ें तो पापियों के पास भी है। इसमें क्या बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ एक की जगह 10 गाड़ियाँ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ 100 भी हो जाएं तो भी आप उनकी स्टोरी पढ़ के देख लो ना, जिनके पास 100 हैं। पढ़ो ना स्टीव जॉब्स के लास्ट में जो उसने कहा, लास्ट में जो उसने लिखा, और अकेले स्टीव जॉब्स को, जितने भी हैं इनके जो लास्ट के लेटर हैं उनको पढ़ के देखो तो पता चलता है ये अपने ही इन्वेंशन से दुखी रहे। अभी एक स्टेटमेंट आया, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया ना, बोले मैं अपनी खोज से दुखी हो गया हूं, लोग जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, निर्जीव वस्तुओं के साथ रहने की आदत बढ़ रही है, सजीव लोग आपको काटने को दौड़ रहे हैं और निर्जीव वस्तुएं आपको प्रभावित कर रही हैं, मतलब आपकी चेतना शून्य हो रही है। कोई जमाना था कि मोहल्ले में एक आध मर जाए तो अपने यहाँ खाना नहीं बने, लेकिन अब क्या करें, संवेदनाएं कहाँ जा रही हैं, भावनाएं बदलाव कहाँ आ रहा है। पहले हम मारने की सोचना भी खराब समझते थे, लेकिन अब अधिकांश बच्चे वीडियो गेम ऐसे खेल रहे हैं जिसमें हर क्षण हर पल मारो 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 मारो, और वो इतना ब्रेन उस चीज़ को इजीली लेता है, जब उसके सामने सचमुच में ही कोई इंसान या कोई वैसा आ जाए उड़ा देता है, फिर वो उसके घर वाले भी आ जाए तो उनको भी उड़ा देता है। अब देखो आसक्ति कहाँ गड़बड़ हुई पता चला, हमने मंदिरों से दूर हो गए, भगवान से दूर हो गए, जिनवाणी से दूर हो गए। मंदिर जाना उसको ट्रेडिशनल लगने लग गया और वीडियो गेम खेलना एडवांस लगने लग गया, तो एडवांस का फल भी फिर एडवांस आ गया। वो 80 साल की जगह 40 साल में पागल जैसा हो गया वो, क्योंकि उसको फिर कुछ सूझता नहीं है। भाई हमने छुट्टा बंदूकें बांट दी लोगों को, अब बंदूकों से कोई खेलेगा थोड़ी भाई चलेगी, वो चलेगी तो आवाज़ निकलेगी। और फिर सोचा रहे यार गलत किया मना, तुमने रूट पे काम क्यों नहीं करते हो। लोगों को अहिंसक बनाना, लोगों को दयालु बनाना, लोगों को करुणामयी बनाना, वो सारे मैसेज। ये धर्म की बात मत करो, ये धर्म के नाम पर आपने अच्छी बातें करने नहीं दी, और खराब बातें वो अनादिकाल से सीख के आया है। कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा जिस गति में था उस गति में झगड़े के अलावा किया क्या है हमने, ये बताओ। तो मनुष्य में आने के बाद भी यदि हमारे पास सद्ज्ञान नहीं हुआ, सद्विवेक नहीं हुआ, तो वही तकलीफ है। तो अपना मुद्दा तो यह था प्रैक्टिकली कि हम जो सुन रहे हैं उसको प्रयोग करना है, और प्रयोग किसने करना है, स्वयं ने करना है। और वो प्रयोग जितना उसका बढ़ता जाएगा उतना आनंद बढ़ता जाएगा। शुरुआत कहाँ से होगा प्रयोग का,
शुरुआत सच्ची समझ से होगा। सच्ची समझ क्या है? ये मेरा नहीं है, और ये मेरा नहीं होने से जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसकी देखभाल नहीं करता हूँ, मैं उसकी साथ संभाल नहीं करता हूँ, मैं उसकी पूछ परख नहीं करता। जो वस्तु मेरी नहीं है उसका मैं ध्यान रखता हूँ क्या? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसका ध्यान रखता हूँ क्या? तो जिस दिन आप अपने विकारों को अपना नहीं मानोगे उस दिन फिर आप विकारों को ध्यान नहीं रखोगे, मैंने संभाल के भी नहीं रखोगे। कदाचित उत्पन्न भी हो जाएगा तो क्या करोगे? फेंक दोगे। अपना मानोगे तो भाई, जैसे अपन ने भोजन किया और ज्यादा कर लिया तो क्या होगा? उल्टी आएगी। उल्टी एक विकार है, तो उल्टी आएगी तो उस उल्टी का क्या करोगे? मुझे इंडिया में तो फेंक देते हैं, यहाँ क्या करते हैं? अरे पंडित जी आप कुछ भी पूछते हैं। क्योंकि आपको क्लियर है, क्या क्लियर है? कि वो उल्टी कोई काम की नहीं है, तो आप क्या करते हो? साइड में जाके फेंक देते। ऐसे ही करते ना, कि किसी को बुलाते हो कि भाई आजा उल्टी आ रही ले ले। अच्छा, मैं आपको हंसी आ रही, मैं आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हो? तो आपको सेम काम करना चाहिए था ना। जो उल्टी में किया था आपने, चुपचाप कोने में गए करके आ गए। तो ऐसी गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? कि चुपचाप कोने में जाओ करके आ जाओ। नहीं, गुस्सा आएगा तो 10-20 लोगों को बुलाएं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, फिर हम बांटेंगे उनको। उससे क्या होगा कि जब तुम 10 लोगों को बुला के गुस्सा करोगे तो 10 में से 2-4 कमजोर होंगे, वो आपके गुस्सा को देख के गुस्सा करेंगे, फिर उनके गुस्से को पता चला पूरा गुस्सा 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 गुस्सा। तो चूंकि अब देखना, प्रैक्टिकली बात करूं, जैसा हम शरीर के विकार को विकार समझते हैं वैसे आत्मा के विकार को विकार नहीं समझते हैं। हम उसे काम की चीज समझ रहे हैं। हमें लगा कि मुझे गुस्सा आया ना, बहुत जरूरी था इसलिए आया, तो अब उसको होल्ड करके रखते हैं। समझो आज मुझे गुस्सा आया आपके प्रति और आपकी शिकायत करनी है प्रेसिडेंट से या जिससे भी, अब वो यहाँ है नहीं, वो 4 दिन बाद आएगा, तो अब मैं उस 4 दिन तक उसका क्या करूं? तो संभाल के रखूंगा, होल्ड करके। और संभाल के ही नहीं रखूंगा, उसमें नमक मिर्ची मसाला, मतलब इंप्रूव भी करूंगा। तो इंप्रूव करने लायक चीज थी वो। इसलिए यहां से 12 भावना में जो चिंतन कराया कि आश्रव में नहीं हूं, आश्रव से भेद विज्ञान कर। तो सुनने में लग रहा है क्या भेद विज्ञान करूं? कि यही भेद विज्ञान कर, जैसे उल्टी है वैसे ये क्रोध है, जैसे विष्टा है वैसे ये मान है। मतलब विकार को विकार की नजर से देख। अभी विकार विकार की नजर से नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे, आप सुन रहे हैं तो भी आपको। सुनने समझने में बात पकड़ में आ रही है? क्या बात चल रही है? शरीर में जो गंदगी पैदा हुई, शरीर में जो कचरा निकला, उस कचरे का क्या करें? सिंपल है ना, फेंक दो। तो आत्मा में जो कचरा निकला उसका क्या करें? उसे भी फेंक दो। नहीं 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 नहीं, उसे कैसे फेंक दो? एक बार इन्होंने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं लेके घूम रहा हूं उसको। अरे भाई, वो सभा खत्म हो गई, वो व्यक्ति चला गया, दिन गया, घड़ी गया, घंटा। तो क्रोध तो कैसा फेंके? हाँ क्रोध तो कैसा फेंक देने का? हमें क्षमा करके हाँ, उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप यही है कि छोटे मोटी व्यवस्थाओं में तो अपन क्षमा करके करते हैं, बड़ी व्यवस्थाओं में बात यह है कि विकार उत्पन्न ही नहीं होता है, कदाचित उत्पन्न भी होता है तो आके चला जाता है, हम उसको भाव नहीं देते हैं। जैसे मैं सभा में आया, अब हो सकता है कि मुझे योग्य सम्मान ना मिले। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति था उसे नहीं समझ में आता है कैसे सम्मान देना। किसी को पता तो होना चाहिए भाई सम्मान कैसे दिया जाता है। अब मैं अपनी मन ही मन में दुखी हो रहा हूँ, इन्होंने बुला तो लिया है लेकिन मुझे योग्य सम्मान नहीं दिया। अरे भाई, ये आत्मा का विकार है, पहले तो इसको पैदा नहीं होना चाहिए। हो भी गया है तो उसको भाव मत दो। इमोशन को आप भाव नहीं दोगे, अपने आप गायब हो जाएगा। समझना? हाँ हाँ, आप बोल लो। एक प्रश्न है पंडित जी कि आपने बताया कि आत्मा में ये विकार उत्पन्न होते हैं, जो कषाय उत्पन्न होते हैं आत्मा में, तो फिर ये भी बात समझ में आती है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो तो शुद्ध है, निर्मल है। तो ये जो विकार है वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं कि अपने कर्मों के कारण उसके आसपास में वो आवरण चिपक गए हैं, मतलब कषाय जो है या विकार है वो चिपक गए हैं
और आत्मा में उत्पन्न हुए वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो, निमित्त की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कर्म के वजह से हुए हैं, कर्म के निमित्त से हुए हैं। लेकिन मैं उत्पन्न हुए ना वर्ड इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे पेस्ट नहीं है ऊपर से, आत्मा स्वयं क्रोध रूप हुई है। जैसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल दे दूं, पानी जो है शीतल उसका नेचर है, स्वभाव उसका ठंडा है। अपन ने आग के ऊपर रखा, अब क्या हुआ, पानी में गर्मी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई पानी में? गर्मी। किसकी वजह से हुई मालूम है आपको? अग्नि की वजह से। कहाँ उत्पन्न हुई? पानी। तो गर्मी जो है पानी में ऊपर ऊपर चिपकी है? नहीं, पानी ही गर्म हुआ है। हाँ, पानी ही गर्म होने के बावजूद भी पानी का जो स्वभाव है वो कैसा है? शीतल है। तो गर्म पानी का भी नेचर जो है, नेचर की एक अपनी क्वालिटी है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। नेचर कहते ही उसे हैं जो कभी खत्म नहीं हो, स्वभाव कहते ही उसे हैं जो कभी नष्ट नहीं हो। तो जैसे ही अग्नि दूर होती है तो क्या होगा? 2 दिन से पानी गर्म हो रहा हो तो, 5 दिन से पानी गर्म हो रहा हो तो, 1 महीने से पानी गर्म हो रहा हो तो, हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, नहीं इनसे तो बात करनी बेकार है, इनका तो स्वभाव ही क्रोध करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 साल से हम देख रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं हजारों साल से भी कोई जीव क्रोध कर रहा हो तो भी क्रोध उसका स्वभाव नहीं है। क्रोध अलग है, जीव अलग है। मैं जुदा तत्व हूं, क्रोधादि विकारी भाव जुदे तत्व हैं। जब भेद विज्ञान करता हूं उसका लाभ क्या है कि सुनो, तुम तो अकेला भेद विज्ञान करो, बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। जो चीज़ अपनी नहीं होगी, जैसे कभी कभी होता है स्टेशन पे, यहाँ किसी दूसरे के पेन मांगते, वैसे पेन देना, वहीं भरते हैं और चूंकि अपना तो था नहीं तो ध्यान भी नहीं रहता है किससे लिया, किसको दिया। आप समझे? दूसरों की चीज़ की हम परवाह नहीं करते हैं, संभाल नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते हैं। अभी मैं कहाँ रुका हूँ? सुनीत भैया के घर पे। अब वहाँ क्या है क्या नहीं है मुझे क्या लेना देना है, नहीं समझ में आया? क्यों? और मुझे मेरे घर में क्या होता है, एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक चीज़। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो जो यहाँ हो रहा है वो मुझे मेरे घर में करना है। उससे क्या होगा कि भी जब मेरा नहीं है तो फिर वो चला जाएगा। मुद्दा तो ये है कि आश्रव भाव जो जीव के लिए बहुत खतरनाक है, क्रोधादि विकार जो जीव को तकलीफ दे रहे हैं। मेरे भगवान जो हैं वो कभी क्रोध नहीं करते, उन लोगों पे भी क्रोध नहीं करते हैं जो उनके प्रति नाराजगी रखते हैं। समझे? यहाँ क्लीवलैंड में कितने जैनी होंगे, जितने भी हैं, जो आते हैं उनका तो ठीक है, और जो नहीं आते हैं उनके लिए भगवान महावीर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है उनके लिए? भाई जो आते हैं उनके लिए तो प्लान है कि आगे पीछे से दिसला में बुला लेंगे, आ जाओ भाई आ जाओ तुम आ जाओ। और जो आते ही नहीं है उनका क्या करें? चलो ठीक है, नहीं आते हैं यहाँ तक ठीक है, कोई विरोध करने लग जाए, कोई नाराज होने लग जाए, कोई तीर्थंकर महावीर को दुर्वचन कहने लग जाए, तो फिर तीर्थंकर महावीर क्या करेंगे? तीसरी आंख खुलेगी उनकी? यहाँ तीसरी आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकाल के लिए क्रोधादि विकारी भाव नष्ट हो गए। एक बार गोल्ड प्योर हो गया ना, अब द्वारा मलिन नहीं हो सकता। एक बार दूध का घी बन गया ना, अब घी द्वारा दूध नहीं बन सकता है। एक बार हमने क्रोधादि को सर्वनाश कर दिया ना, तो पूर्ण वितरकता प्रकट हो गई। इसलिए मेरे आदर्श पुरुष जो है वो कौन है? मेरा भगवान कौन है? भगवान कौन है मेरा? जिसने सर्व प्रकार के विकारों को नाश कर दिया है। और विकारों का नाश कब संभव है भाई? मैं हाथ कब कटवाऊंगा? जब मैं मान लूं कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है मतलब मेरे किसी काम का नहीं। विकारों को मैं कब छोड़ूंगा? जब मुझे महसूस हो जाए कि विकार मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने जो अनावश्यक रूप से कल्पना लोक में जो ध्यान में रखा, क्रोध को, मान को, मायाचारी को, लोभ को, रति को, अरति को, हास्य को, वो कोई भी विकार मेरे काम का नहीं है। तो प्रतिक्रमण में क्या करते हैं अपन? यही तो पढ़ते हैं भाई, किसी भी जीव को सताया हो, दुखाया हो, परेशान किया हो, तत्समिच्छामि दुक्कड़म, मतलब वह पाप मेरा मिथ्या हो जाए, वह हिंसा मिथ्या हो जाए, वो झूठ बोला हुआ मिथ्या हो जाए। मिथ्या हो जाए माने डिलीट हो जाए। भाव ये है हमारा कि मैंने जो किया है वो मैं उसका कर्तव्य तो नहीं रखना चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, खत्म करो। अज्ञानी की मुश्किल क्या है कि वो विकारों को अपना मानता है।
अपना मानता है तो उनको पालता है, पोषता है, और कभी कभी तो खुल्लम खुल्ला कहता भी है, आज तो हो गया सो हो गया, आगे देखूंगा। मतलब फिर वो मन ही मन में बोलता है, मौका आएगा तब बताऊंगा। अभी इनके लोग ज़्यादा थे, इनके फेवर के लोग ज़्यादा थे, जब मेरा समय, सबका समय, फिर ऐसे स्टेटस लगाएगा वो व्हाट्सअप, सबका समय आता है, मेरा भी समय आएगा। काहे के समय, क्या मतलब आप समझिए, उसको क्या लग रहा है कि मैं क्रोध आदि को संभाल के रखूंगा तो बहुत मेरा काम हो जाएगा, जबकि वो क्रोध आदि हमको सिर्फ नींद खराब करते हैं हमारी, और कुछ नहीं करते। यदि हमें प्रैक्टिकल भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे भैया, सच में हमको मनुष्य गति का भी आनंद लेना हो ना, तो इन विकारों को कभी अपना मत मानो। नहीं, विकारों को अपना मत मानो, मतलब कहीं आपका बहुत सम्मान हो गया हो तो समझना ये मेरा सम्मान नहीं है, और कहीं अपमान हो गया हो तो समझना मेरा अपमान नहीं है। आप फिर आप जिंदगी के मजे लो। किसी कारण से मेरा प्रवचन बिगड़ जाए माने जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो नहीं बता पाऊँ, जो और सब लगना बेकार 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 बेकार, नहीं पसंद आया आपको तो नहीं आया ना पसंद, आपकी ना पसंदगी से मैं अपनी नींद खराब क्यों करूँ, मुझे ये बताओ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, और आपको बहुत पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गया, तो मैं क्या करूं? पॉइंट समझना। तो दूसरे अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, इस विचार को विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे भाई, उनका काम करने दो। सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, दोनों तरफ से। सम्मान हुआ है वो भी स्मरण करने लायक नहीं है, और अपमान हुआ है वो भी स्मरण करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मान भी शरीर आदि भाषा वर्णा पुद्गलों का हुआ था, और अपमान भी शरीर आदि भाषा वर्णा पुद्गलों का हुआ है। न मेरा सम्मान हुआ, न मेरा अपमान हुआ। अब आप सम्यक दृष्टि बन के देखो कितना आनंद है। देखो ना, आप सब, मैं फिर से कहूँगा, सम्यक दृष्टि बनोगे तो कोई सींग नहीं निकलेंगे आपके, कोई एंटीना खड़ा नहीं हो जाएगा, कोई अलग से, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। वही घर, वही दुकान, वही मकान, वही रुपया, वही पैसा, सब व्यवस्थाएं वैसी रहने वाली हैं। सिर्फ अंदर का आनंद बढ़ जाता है भेद विज्ञान की वजह से। फिर वो पड़ी हुई कषाएं पीड़ा नहीं पहुंचाती हैं, यार उसने ऐसा कर दिया था, किसी ने कुछ नहीं किया था, पूरा विश्व निर्दोष दिखता है, पूरा विश्व निर्दोष दिखता है। जिसने मेरी जॉब छीन ली, जिसने मेरा पैसा छीन लिया, जिसने मेरी जमीन छीन ली, उसके प्रति भी मुझे नाराजगी नहीं रहती है, क्योंकि वो नाराजगी जो है वो उल्टी है, वो आत्मा की उल्टी है। अब उसको संभाल के रखने से कोई फायदा नहीं है, और गलती ये होती है कि हम उसको संभाल के रखते हैं, और कितना संभाल के रखते हैं ये सब अनुभव सबको एक्सपीरियंस है। अच्छा घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, हर जगह दिमाग में लुए घूमते रहते हैं। सुनो, मैं तो कषायों की ज़्यादा अभी चर्चा की नहीं है आश्रव के प्रकरण में। हमारी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि हम जब कषाय करते हैं ना, तो पता है किस लेवल की कषाय करते हैं? अज्ञानी होगा तो सबसे पहले अनंतानुबंधी कषाय करता है। अनंतानुबंधी कषाय का काम पता है क्या है? अनंत एग्रीमेंट। तो अनंत एग्रीमेंट कैसे होता है? मैं उसका एक सरल एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मैं सुनीत भाई के यहाँ रुका हूँ, और किसी बात से मेरा इनसा झगड़ा हो जाए, बिगाड़ हो जाए, तो आगे का स्टेप क्या होगा? मेरा और सुनीत भाई का झगड़ा हुआ है ना, तो मैं घर जाके अपने पूरे घर वालों से कहूँगा, आज के बाद सुनीत भाई से किसी ने बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे घर वाले पूछेंगे, पत्नी बच्चे, भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो मैं उनको पूरी स्टोरी सुनाऊँगा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो मेरे से जवाब पूछते हैं, भाई तुम्हारा झगड़ा हुआ है ना, तो तुम बात मत करो, हमको क्यों रोकते हो? नहीं 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 नहीं। अब देखना, वो अनंतानुबंधी कषाय का काम क्या है? चूंकि मुझे ये बुरे लगते हैं ना, तो मैं चाहूँगा मेरा परिवार भी इन्हें बुरा समझे। अकेला परिवार नहीं, मेरी अगर समाज में चलती होगी तो ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालूंगा, तो सारे समाज के लोग इन्हें बुरा समझें। यदि मैं यहाँ का सांसद हुआ तो मोहल्ले से इनको रवाना करवाऊँ, ये यहाँ नहीं रह सकते हैं, और ज़्यादा मेरी चलती हो तो देश से निकलवा दूँ। ये एक कषाय का स्वरूप है। वो तो भाग्य है कि अपनी चलती नहीं है किसी की, तो सब झांकी तहाँ है। और सेम स्थिति इन्हें किया। आज के बाद ऐसा, आज के इनके मित्रों से, इनके परिवार से, तो एक्चुअल में वो झगड़ा कितना लोगों का था? 2 लोगों का मिशन। बाद में कितने लोगों का हो गया? वो
जैसे अभी शिखर जी की कहा ना 100 साल की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, शुरू कहाँ से हुई थी? किसी एक को विकल्प आया था कि ये पूरा अपना है, वो चला गया कोर्ट में। वो जो एक गया था उसके चक्कर में दूसरा भी, अब क्या करे वही पूरा कैसे, अब हमको भी चाहिए, तो दूसरा भी चला गया। अब क्या हुआ? अब वो जो एक, वो अपने लोगों को आग लगा रहा है, नहीं साहब पूरा मिल जाएगा, तुम इतने लाख खर्च कर दो, इतने करोड़ खर्च कर दो। वो सामने वाला भी अपने वालों को आग लगा रहा है। तो पूरे देश में एक दो समुदाय, कैसे शुरुआत किसकी थी? मैं सिर्फ अनंतानुबंधी का असर बता रहा हूं। यदि हम और आप बिना सोचे समझे सिर्फ परंपरा से कषाय करेंगे तो कषाय सैकड़ों साल जिंदा रहती हैं। मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब कोर्ट में मुझे खड़ा किया गया तो मैं उधर से खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जात वाले, मेरे पंथ वाले, मेरे संप्रदाय। अरे यार, तुझे क्या लेना है? कौन सी जात, कौन सी, तू आत्मा है। पंथ, संप्रदाय, जाति, ये यही थोपी गई चीजें हैं। ये भेद विज्ञान हो तो आप कषाय से बच सकते हैं, अन्यथा तो आप कहीं ना कहीं कषाय के लपेटे में आ ही जाएंगे। और वो किसी एक की कषाय का भुगतान सैकड़ों लोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सैकड़ों लोग मिथ्यात्व से उसे अपना मानते हैं। जो श्वेतांबर कोर्ट में गया, जो दिगंबर कोर्ट में गया, अब बाकी के दिगंबर उसे अपना मान रहे हैं, तो वो भी कोर्ट में खड़े हो गए। बाकी के श्वेतांबर उसे अपना मान रहे हैं। और कषाय के मामले का सही तरीका क्या है कि हम अगेंस्ट करें। नहीं, तुम्हारी लड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, तुमको विकार आ गया भैया, मेरी समझ में तो आप भी मत लड़ो। और कदाचित आपको लड़ना है सुनील भाई, तो आप लड़ो, मुझे क्यों लड़वा रहे हैं? विपिन भाई, अगर आप नहीं साथ दोगे तो आप ही मेरी लड़ाई हो जाएगी। ले क्या करें, एक चक्कर नहीं ना। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कषाय कैसे सर चढ़ के बोलती है और अच्छे भली मनुष्य गति की जिंदगी को तबाह कर सकती है। तुम्हें पता नहीं है ऐसा है, तुम्हें पता नहीं है वैसा है। ऐसे ऐसे मैंने ऑफर देखे हैं। आप भाई साहब सुनील जी के यहाँ गए ना तो आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। आपने ऐसे ऑफर सुने हैं? और जबकि इनका, मेरा क्या कहना है, मेरी सुनील भाई से नहीं बन रही, कोई बात नहीं, आप जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। लेकिन अज्ञानता ये कहती है कि नहीं, जो मेरे लिए बुरा है पूरे विश्व के लिए बुरा होना चाहिए, जो मेरे लिए भला है वो पूरे विश्व के लिए भला होना चाहिए। बस इसी अज्ञानता में हर आदमी जद्दोजहद कर रहा है और सब अपनी 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 कषायों से, आकुलता से जल भुन के राख हो रहे हैं। असर क्या हो रहा है? और कर्म बंधन, और कर्म बंधन। मतलब जो धर्म कर्म नाश करने के लिए मिला था ना, उस धर्म के निमित्त से भी हमने कर्म बांध लिए। जो महावीर हमें कर्मों के नाश के लिए मिले थे ना, हमने उनके नाम पे लड़ लड़ के कर्म बांध लिए। अच्छा, वो लॉजिक क्या देता है मालूम है? अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं मैं, भगवान के लिए लड़ रहा हूं। और मुझे पता नहीं भगवान कब इससे कह के गए थे कि मेरे लिए लड़ना था। कब फोन पे बात होगी इसकी भगवान जाने। महावीर ठेका दे के गए इसको कि मेरे लिए लड़ना। दिगंबरों का ठेका मुझे दिया था, श्वेतांबरों का ठेका इनको दिया। ऐसा हुआ कुछ? लेकिन बस हमने ले लिया, लड़े जा रहे। अच्छा देखो, अज्ञानियों की लड़ाई सैकड़ों साल, जिसको समझ आ गई कितनी देर में खत्म हो गई। मैं उसके विश्लेषण करूं ना, तो कल तक दिगंबर श्वेतांबर लड़ रहे थे शिखर जी के लिए। क्यों? कोर्ट में केस चालू था। तो जो लड़ रहे थे वो अलग लोग थे, जो खर्चा कर रहे थे वो अलग लोग थे। मेरी जेब से चवन ही नहीं गया आज तक, तो भी ये मेरे दुश्मन थे, मैं इनका दुश्मन था। आप समझ गए? अब वहां लड़ाई खत्म हो गई। अब क्या हुआ? मित्र हो गए। तो मित्र होने के लिए, दुश्मन होने के लिए क्या करना पड़ा? मैं ये बताना चाह रहा हूं, आधी से ज्यादा दुनिया हमारी काल्पनिक है, वर्चुअल है, फिजिकल कुछ हुआ ही नहीं है। हमने किसी से कुछ लिया नहीं, हम किसी को हमने कुछ दिया नहीं। मुफ्त में ये कषायों का अंबार लगा लिया है, क्योंकि हर आदमी को लगता है बस मेरी सत्ता होनी चाहिए, मेरी सत्ता होना चाहिए। हर धर्म को यूँ लगता है सारे धर्म नष्ट हो जाएं, मेरा धर्म बना रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? सबके कर्म अलग अलग है, सबके उदय अलग अलग है, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। भाई इतना ही पावरफुल तेरा भगवान है
तो उनसे बोल के करवा देना, खत्म मामला, हमको पैदा ही क्यों होने दिया। लेकिन लॉजिक से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कषायों के आवेग में लॉजिक फॉजिक कुछ काम नहीं करते, और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से। इसलिए सबसे पहले काम क्या कराया, शुरुआत कहाँ से की कि भाई एक तो लड़ाई बंद करो। क्यों? क्योंकि अनित्य है। क्या अनित्य है? सब कुछ। कदाचित घर दुकान मकान रुपया पैसा बना भी रहेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो अनित्य है। कौन बचा सकता है? अशरण। कहाँ की बात चल रही है? संसार की। कौन कौन भुगतता है? अकेला। शरीर साथ देगा? नहीं, वो भी अन्य है। शरीर कैसा है? अशुचि है। अच्छा, उसके बाद सबसे खतरनाक चीज कौन है इस दुनिया में? आश्रव। वह आश्रव मेरा है कि दूसरे का है? आश्रव उत्पन्न कहाँ हुआ है? क्रोध आदि विकार उत्पन्न कहाँ हुए हैं? मेरे अंदर। रखने लायक है, फेंकने लायक है? विष्ठा उत्पन्न कहाँ हुई है? शरीर में। रखने लायक है कि फेंकने लायक है? आप समझे ना। विकार उत्पन्न कहाँ हुआ है? कहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विकार है ना भाई साहब, तो उसको संभाल के मत रखो। जिसने विकार को संभाल के रखा मतलब इन्फेक्शन बढ़ाने वाली बात है। भाई यहाँ गंदगी हो और डॉक्टर उसको दबा के निकालना चाहे, अपन कहने नहीं दर्द हो रहा है मत निकालो मत निकालो, तो क्या होगा कि उससे तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगा। एक बार दर्द सहन कर लेना, लेकिन विकार को निकाल के फेंक देना। तो ऐसी अपनी गुस्सा, अपनी कषाय, अपनी जो उसको फेंक देना, क्योंकि विकार नष्ट होगा तो आगे का काम संपन्न होगा। विकार का नष्ट होने की सोचना क्या है? संवर। अब नया कर्म बंधन नहीं, स्टॉप साइन लगा दो, नो एंट्री। किसको? कर्मों को। अच्छा, कर्मों को नो एंट्री कब होगी? जब तक यहां आश्रव रहेगा तब तक कर्म आते रहेंगे, और यहां आश्रव नहीं रहेगा तो कर्म नहीं आएंगे। देखो यहाँ 4 कुत्ते खड़े हों पहले से, और 5वां कुत्ता सामने से जा रहा तो वो भी आ जाएगा, 6वां वो भी आ जाएगा, कचरे का ढेर पड़ा, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी गंदगी यहाँ छूट जाए, यहाँ तो पता नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की रसोइयों में कहीं कुछ रह जाए तो पहले 1 चींटी आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3 आएंगी, 4 आएंगी, फिर वो अपनी पूरी फैमिली को बुला लेती है, इनविटेशन कार्ड वो खुद ही चूल्हा न्योता दे देती हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भंडारा हो रहा है, लंगर चालू है। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। उतने सारी जो भीड़ दिख रही है वो कहाँ से आई? उपाय क्या है? शक्कर का दाना हटा लो वहां से, बाकी कुछ मत करो। एक चींटी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ शक्कर का दाना हटा लो। अवलंबन खत्म होगा तो वो सारी चींटियां कहाँ चली जाएंगी? जहां से आई वहां। किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कषायों को, आश्रव को अवलंबन ही नहीं होगा, मतलब क्रोधादि विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो नया कर्म नहीं बनेगा। और ये शुरुआत होगी अभिप्राय से, ये शुरुआत होगी सम्यक्त्व से, ये शुरुआत होगी मिथ्यात्व के नाश से। तो जैसे ही मिथ्यात्व गया तो इतनी प्रकृतियों का कर्म रुक जाता है। सुनना, सम्यक दृष्टि की बात बता रहा हूँ। घर गृहस्थी करते हुए भी जीव कर्म बंधन को रोक लेता है। जब मुनि बनेगा तब तो विशिष्ट कर्म रुकेंगे ही। शुरुआत कहाँ हो जाती है? घर गृहस्थी में। धर्म करने के लिए आपको हर एक को चोगा पहनने की आवश्यकता नहीं है। जब परिणति बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ? तो संवर हो गया। संवर होगा तो अब क्या होगा कि अब नया कर्म तो आना रुक गया है, लेकिन पुराना जो भरा हुआ है उसका क्या करें? पुराना है ना, उसका क्या करें? रखें कि निकालें उसको भी? वो निर्जरा अलग जानने। अच्छा, निर्जरा में क्या होगा? कभी कभी जो हमने खराब कर्म बांध रखा है वो भी आएगा, अच्छा बांध रखा है वो भी आएगा। मैंने ये गाड़ी खरीदी, क्या हुआ मालूम है आपको? कर्मों की निर्जरा हुई। नहीं पता आपको? कैसे कर्मों की निर्जरा हुई? भाई पुण्य कर्म की निर्जरा हुई तब जाके गाड़ी आई। और मुझे बीमारी आ गई तो क्या हुआ? निर्जरा हुई। क्या निर्जरा हुई? पाप कर्म की निर्जरा हुई तो बीमारी आ गई। घर लिया, निर्जरा हुई, उस घर में आग लग गई तो क्या हुआ? निर्जरा हुई। अरे आप ये चश्मा लगा के देखो, ऐसा आनंद ही आनंद है। निर्जरा हो रही है ना। गाड़ी ली, निर्जरा, और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, निर्जरा।
बशर्ते हमारा अभिप्राय उसके प्रति अपनापन ना करे तो। कंडीशन अप्लाई, वो स्टार लिख के शॉर्ट में लिखा है नीचे। ऐसी निर्जरा नहीं हो रही है कि तुमने गाड़ी कर ली तो भी निर्जरा, सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। क्योंकि अब आश्रम चला गया ना, संवर हो गया मैंने सम्यक दृष्टि हो गया। तो अब जो बात करेंगे, पहले जो बात कर रहे थे सामान्य जनरल बात थी, अब सम्यक दृष्टियों की बात है। निर्जरा निर्जरा निर्जरा, इसलिए ज्ञानी जीवों के जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां बन जाएं, वे इस बात से भयभीत नहीं होते हैं कि बुरी परिस्थिति बन गई है। वो क्या कहते हैं अंदर ही अंदर, निर्जरा हो रही है। कल तक सब ठीक था, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ज्ञानी क्या बोलेगा, निर्जरा हो रही है। क्योंकि बांधा था ना मैंने, कोरोना हो गया, क्या हुआ, निर्जरा हो रही है। सब शरीर नष्ट हो जाएगा, हाँ निर्जरा हो जाएगी। अब दिक्कत क्या हो रही पता है, जब हमने उधार लिए थे बहुत पहले, अब देने पड़ रहे हैं तो नानी याद आ रही, बस इतनी बात है। जो कर्म बांधे थे उस समय तो बांध लिए, हंस के बांध लिए। अब वो जो उदय में आ रहे हैं, मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, मैं तो इतना दान देता हूँ। कर्म कहते हैं हमें सब पता है तुम क्या करते हो, हाँ हमें मत समझाओ, ये तुम आज करते हो तो हम भविष्य में आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपने पहले किए हैं उसका क्या करें। तो समझदार लोग क्या कहेंगे, भाई जो सहज में कर्ज मुक्त रहना चाहते हैं वो क्या कहेंगे, भैया और भी हो तो देख लो तुम्हारा। सज्जन लोगों की परिणति क्या है, आपने मेरे से उधार ले रखा हो और मैं आपसे मांगूं और आप सज्जन होंगे तो आप पता क्या कहेंगे कि जो मैंने लिया था वो तो ले ही लो, एक बार और देख लो, और भी तो कोई नहीं है गलती से मैंने ले लिया हो। तो ज्ञानी तो कर्मों के से कहते हैं अच्छा और देख ले, कोई और उदय में तो नहीं आना है, आजा वो भी उदय में आ जा। बोले सर में अकेला दर्द हो रहा था, तो कर्मों से बोलना पैर वैर में तो नहीं होना है, हाँ हो जा तू साथ में निपटना, तू निर्जरा है। देखो ये रहस्यमयी बातें हैं। शरीर में पीड़ा होती है, उस पीड़ा से कोई दुखी नहीं होता है, पीड़ा से दुखी नहीं होता है, इंटेंशन से दुखी होता है। एक तो शरीर को अपना मानते हैं इसलिए दुख होता है, दूसरा हमें ये लगता है कि इस पीड़ा से मुझे दुख उत्पन्न कर लेते हैं। पीड़ा अलग चीज है, वेदना अलग चीज है, दुख अलग चीज है। उपसर्ग विजेता मुनराजों के जब हम चित्र देखते हैं, सर पे सिगड़ी रखी है, उनको दुख नहीं होता है, वेदना तो होती है। भाई लोक में भी तो ऐसा होता है, जो खिलाड़ी होते हैं जो खूब दौड़ते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ तो होती है, दुख नहीं होता है। दुख और तकलीफ में अंतर है। वेदना अलग चीज है, वो शरीर का काम है, दुख चेतना का भाव है, दुख नहीं होता है। वेदना माने इन्फॉर्मेशन कि शरीर में तकलीफ है, पैर में दिक्कत है, फोल्ड नहीं हो रहा है या उठ नहीं जा रहा है, बैठ नहीं जा रहा है, ये तो होगी जानकारी। दुखी होना मतलब अवसादग्रस्त होना, डिप्रेशन में चले जाना, वो दुखी होना। तो ज्ञानी लोगों के जीवन में भी वेदनाएं तो हैं, शरीर है, शरीर संबंधी रोग हैं, लेकिन दुखी नहीं है, समता है, आनंद है, आनंद। मैं आपसे एक और, जो माताएं पुत्र को जन्म देती हैं तो पुत्र को जन्म देते समय उनको वेदना होती है कि नहीं होती है, दुखी होती हैं कि नहीं होती। तो इतनी तकलीफ में भी दुख नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या, तकलीफ का नाम दुख नहीं है। मुनराजों को, ज्ञानियों को मोक्ष दिखता है ना, तो फिर ये वेदना नहीं लगती है, अज्ञानी को वेदना लगती है। इतना कष्ट होने के बावजूद भी दुखी नहीं है, क्यों, उन्हें फल प्राप्ति की, पुत्र होने वाला है, तो वो दुख चलता है। उल्टा दर्द ना हो रहा हो तो गोली खाए दर्द की, तो मैं आश्चर्य हुआ, नए लोग हैं भाई, गोली दी है, किस बात की गोली दी है, ताकि दर्द हो। यार कमाल की बात है, दर्द हो इसकी गोली, हाँ क्यों, उसके फल में। तो इसलिए मेरा पूर्व कर्म का उदय कोई आ गया है, शरीर में रोगादि हो गए हैं या समाज में अपमान हो गया है, कुछ भी हो रहा है, ज्ञानी उसको अपने सर पर नहीं लेते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, उससे भेद विज्ञान करते हैं। तो निर्जरा निर्जरा निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। हाँ, फिर अगली भावना कौन सी है, लोक भावना। तीन लोक कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, पुरुषाकार है, नीचे अधोगति है, ऊपर ऊर्ध्व गति है, बीच में मध्य लोक है, 4 गतियां हैं। एक संरचना की जानकारी उसे
रहती है। और उसके बाद कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना। इसकी चर्चा अपन ने सबसे पहले कर ली थी। सबसे कठिन क्या? मनुष्यपना। उससे कठिन क्या? उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम आयु, निरोगता, फिर धर्म श्रवण, फिर ग्रहण बुद्धि, और फिर धारणा, और फिर बोधि सबसे अधिक दुर्लभ है। सबसे अंतिम भावना कौन सी है? धर्म भावना। इतनी बातें समझ में आ गई हों तो धर्म समझ में आएगा। और धर्म भावना में हम फिर चर्चा करेंगे कि धर्म के नाम पर हम कोशिश करें धर्म को समझें, और जब धर्म नहीं हो पाए धर्म के नाम पर तो कदाचित जीव प्रशस्त भाव में रहता है, लेकिन अप्रशस्त भाव को कभी धर्म ना समझे। मतलब पाप भाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। पुण्य भाव को शास्त्रों में परंपरा से धर्म कहा है। परंपरा से धर्म कहा है माने आज ये जीव पुण्य कर रहा है, कल ये धर्म कर सकता है, लेकिन पुण्य भाव को धर्म नहीं कहा है। हमारी गड़बड़ियां छोटी छोटी जगह हो जाती। हम पुण्य भाव को धर्म समझ लेते। पुण्य भाव धर्म नहीं है। पुण्य भाव क्या है? धर्म से पहले होने वाला भाव है, शुभ भाव, प्रशस्त भाव। प्रशस्त भाव का फल क्या है? संसार। शुद्ध भाव का फल क्या है? मोक्ष। तो सबसे अंतिम जो भावना है वो धर्म भावना है। तो ये 12 प्रकार की भावनाएं हमें अपने आप के पास लाने के लिए एक बढ़िया उपाय है। अब इनको भाने का तरीका क्या है? ये तो अपन ने डिस्कशन किया, चर्चा की। अब इसको मैं भाऊं कैसे? तो बोले विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी हैं, तुम इनका पाठ करो, तुम इनको पढ़ो रोज समय निकाल के, सोने से पहले, जब मन नहीं लगे, खाली बैठे हो। आजकल तो मोबाइलों में आप तो यूट्यूब पे जाओ, लिख दो 12 भावना। ये तो मतलब आप देखो कितना पुण्य लेके आए। इच्छाधारी है, इच्छाधारी समझते हो हर जीव। अच्छा, अब लिखो भी मत, अब तो हे श्री 12 भावना, तो वहां लो सारे। वो आपको 10-15 बता देगी कौन सी सुननी है। बोले राजा राणा सुननी है, या कहाँ गए चक्री जिन जीता सुननी है। ऐसी सैकड़ों 12 भावनाएं हैं। देखो मैं फिर कहूँगा, सोना तो सोना है, गोल्ड है ना, गोल्ड क्या है? गोल्ड है। आपके घर में जितना भी गोल्ड है, आपको याद है कहाँ से लिया है? याद है? हिंदू से, मुसलमान से, जैन से, अजैन से, कुछ याद है? आपका ध्यान कहाँ है? तो जिनवाणी के मामले में भी ये जिनवाणी है, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, ले लो काम आएगी। इस चक्कर में मत पड़ना कि देने वाला कौन है, दिगंबर है कि श्वेतांबर है कि तेरा पंथी है कि 20 पंथी है कि अपने वाला है कि दूसरे वाला है, कोई मतलब। सोना बेच रहा है ना, ले लो फटाफट से। आज अपनी बुद्धि है, क्षयोप समय है, ज्ञान है, हम खरीद सकते हैं। आज अपनी जेब में पैसे हैं तो खरीद लो, काम आएगा। कल बुद्धि नहीं रहेगी, आयु घट जाएगी, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आज अपनी स्थिति अच्छी है तो हम इन 12 भावनाओं का निरंतर पाठ करें। नहीं समझ में आया तो आप ढेंटे लगाओ, क्या बोलते हैं उसको, कान में ईयरफोन लगाओ और 12 भावना शुरू करो। सुनो इन 12 भावनाओं को, अलग अलग 12। कभी सम्मेलन गाने का आनंद लेते हो ना, तो ऐसे 12 भावनाओं का आनंद लो। इसमें आपको म्यूजिक मिलेगा और उससे वजनदार उसके शब्द जो हैं वो आपको वस्तु स्थिति से परिचय कराने वाले हैं, मतलब निराकुलता देने वाले, वीतरागता की ओर बढ़ने वाले हैं। इस तरह से अपन ने 12 भावनाओं की चर्चा की है। कल अपन स्पेशल वर्कशॉप है, अपन ने 12 भावनाओं को समरी करके एक विशेष बात करेंगे, कोशिश करेंगे पीपीटी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आप सब परिवार पधारें और कल की जो भी सूचना है वो तो आपको मिली। ओम नमः। हाँ जी। जो ये सिद्धांत है ये जैन धर्म में भी है, वैसे दूसरे धर्म में भी है, जैसे गीता में भी क्रांति है, तो हम कैसे उससे अलग होते हैं जो अपना जैन में जो कर्म का सिद्धांत है? अच्छा प्रश्न पूछा है कि जैसे बोले आप आत्मा की बात कर रहे हो, ऐसे अन्य मत में भी आत्मा की कहीं कहीं बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ कहीं कहीं है, यहाँ सब जगह है। मतलब वहाँ आत्मा को समझने के लिए अगर आप 400 पन्ने पढ़ेंगे तो 4 पन्ने आत्मा के मिलेंगे आपको। यहाँ यदि 400 पन्ने पढ़ेंगे तो 400 आत्मा के मिलेंगे।
जैसे मेरे दोस्त थे उस समय मूवी देखने जाते थे तो मुझसे कहते थे कि मूवी में भी कभी कभी अच्छी बात मिल जाती है। उन्हें ऐसा बोला समझा, पिक्चर में भी मूवी में भी कुछ अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, कोई अच्छी बात मिल जाती है। तो मैं कहता था कि मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ जैन धर्म की जिसमें पूरी में अच्छी बातें हैं। भाई तुम मूवी देखते हो, मैं कहानी पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ क्यों ना पढ़ूँ सुनूँ जिसमें पूरी अच्छी बातें हैं, बजाय इसके कि गंदगी में से एक आध अच्छी बात निकालनी पड़े और नहीं निकाल पाए तो अच्छी बात तो नहीं निकाल पाए और गंदगी में और उलझ गए। तो इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पास रत्नों के पिटारे हैं, आपके पास जो ग्रंथ संपदा है वो कोई अद्भुत है। वहाँ कहीं कहीं वैराग्य का पोषण, कहीं राग का पोषण, कहीं युद्ध का पोषण, कहीं श्रृंगार का पोषण, कहीं भोगों का पोषण है। कहाँ? वहाँ। और यहाँ वीतरागता 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 का पोषण। इसलिए वहाँ से बचें और यहाँ पर रहें। क्योंकि देखो इसके लिए मैं आपको इजी एग्जांपल दूं, जो बाजार में नकली सिक्के चलते हैं ना, पहले चांदी चलती थी, चांदी के नकली सिक्के बनते थे, तो नकली सिक्के में भी थोड़ी बहुत चांदी डालनी पड़ती थी। क्यों डालनी पड़ती थी? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत चांदी नहीं डालेंगे ना तो उस नकली सिक्के को खरीदेगा कौन। तो ऐसे ही जिन लोगों ने विषय कषायों का पोषण करना है वे भी बीच बीच में आत्मा, वैराग्य, समता, क्षमा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम करके देखते हैं तो वहाँ का वैराग्य, मतलब समझ लो पूरी दुनिया की अहिंसा जहाँ ख़त्म होती है ना, हमारी वहाँ से शुरू होती है। कोई अपर लेवल का बिजनेस है ये मतलब आप समझिए ना, कोई बहुत पुण्यशाली जीव है। मुझे तो आप शांति से बात करो तो मैं आपको एक एक पोथन्ना खोल के बता दूं, भाई साहब इसकी ये हालत है, इसकी हालत है, इसकी हालत। हमारे अंदर में यदि मत पक्ष नहीं है, मत पक्ष नहीं है, तो आप फिर ग्रंथों का अभ्यास करो, कहीं कोई समस्या नहीं। आपके पास थर्मामीटर है ना? क्या थर्मामीटर है? मैं कभी नहीं बोलता हूं कि अन्य मतों के ग्रंथ नहीं पढ़ना, खूब पढ़ो जितनी पढ़ना हो। थर्मामीटर क्या है? मैं जो ग्रंथ पढ़ रहा हूं उसका प्रयोजन है कषायों का नाश करना, कषायों को बढ़ावा देना नहीं। अगर वो उनसे कषायों को बढ़ावा मिलता हो तो मुझे वो ग्रंथ नहीं पढ़ने, सिंपल है। और विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ बहुत खिचड़ी है, उस खिचड़ी में से हमें छांटना पड़ता है, और यहाँ प्योर माल है, आपको सहज है। जो सहज उपलब्ध है उसका लाभ ना लेने तो अपना दुर्भाग्य है। आपको ये सामान्य शब्द अन्यत्र सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो रहस्य हैं, जो बातें हैं, कॉमन जो मैन हुए बीच में, जैसे नीति शतक लिखने वाले भर्तरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना निष्पक्ष लोग, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है। मैंने भर्तरी का श्लोक पढ़ा, नीति शतक कोर्स में था हमारे संस्कृत के में, उसमें श्लोक था कि बोले यदि आपको राग देखना हो, राग, मोह की सत्ता, राग किस चिड़िया का नाम है, मोह कैसा है, ये देखना हो तो बोले महादेव के पास जाओ। आधे शरीर में पार्वती को बसा रखा है। मतलब इतना तीव्र मोह, इतना तीव्र राग है कि आधे वो हो गए हैं ऐसा। और उसी श्लोक में लिखा है यदि आपको वीतरागता देखनी हो तो जिन के पास जाओ। जिन माने जिनेंद्र परमात्मा, जिनके पास जाओ जहां राग का अंश भी नहीं है। मतलब तटस्थ लोगों ने भी बहुत स्पष्ट कमेंट किया है, तुम्हें जो चॉइस, जो चाहिए हो वहां चले जाओ। उस श्लोक में तो ये लिखा है कि बाकी के लोग तो बीच में पिस रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं ना ग्रहण कर पा रहे हैं। इनको देख लो, इन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया, इनको देख लो, इन्होंने पूरी तरह से ग्रहण कर दिया, बाकी लोग तो बेचारे परेशान हो रहे हैं सर्वत्र। इसलिए उसमें कोई अपने को संशय नहीं है, डाउट नहीं है। हमारे पास जो रत्न हैं बहुत खास हैं, अकाट्य हैं, तर्क युक्ति आगम से बराबर बैठते हैं। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु
सदा देत हूँ लो, सदा देत हूँ। ये बताइए नहीं, इसी